चले। मुझे वॉशरूम यूज करना है। क्या प्रॉब्लम है तेरा? तेरे दिमाग में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं चल रहा ना? बोल, यहाँ से भागने का कोई प्लान बना रही है क्या? नहीं, मैं ऐसे क्यों करूंगी? और मैं कहाँ जाऊंगी? आप लोग तो यहीं खड़े हैं ना। मुझे सच में वॉशरूम यूज करना है। चल ठीक है, जो भी करना है जल्दी कर। ये लास्ट चांस है। अगर इस बार किसी से बात नहीं हुई तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन किसको कॉल करूं? हाँ, नीति को कॉल करती हूँ। ये अच्छा लगेगा कि नीति, ये क्या हुलिया बनाया हुआ है तुमने? ये तो मेरे जिम के कपड़े हैं। डोंट वरी, तुम्हारे कपड़े लेके कहीं भाग नहीं रही हूँ, योगा करने लगी। तुम भी आ जाओ। नहीं यार प्लीज, मुझे कोई योगा वोगा नहीं करनी है। हाँ, मुझे तो लगा था जब वाइफ प्रेग्नेंट होती है तो हस्बैंड उनका बहुत ख्याल रखता है, और यहाँ क्या पता था मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। जैसे ये चैम्प सिर्फ मेरा ही है। नीति, डोंट थिंक लाइक दैट यार। और तुम्हें तो पता है कि मुझे रात को नींद नहीं आई, अभी भी नींद आ रही है। तो प्लीज मुझे माफ करो और तुम भी छोड़ो। ये योगा वोगा बाद में कर लेंगे यार। वैसे भी ये कपड़े ना तुम्हारे पर बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। हम ना तुम्हारे लिए 1-2 दिन में शॉपिंग करेंगे जिम के लिए, ओके? मुझे इन सबसे फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हें पता है ना मैं कितनी एम्बिशियस लड़की हूँ, माँ बनने वाली हूँ। उसका मतलब ये नहीं कि मेरी लाइफ ही रुक जाएगी संजू। मुझे जितना प्यार अपने बेबी से है ना, उतना प्यार अपने काम और अपने सपनों से भी है। तो एक बात बताओ, अगर मैं मोटी होगी तो कौन सी एयरलाइंस मुझे जॉब देगी? कोई नहीं, समझे? और वैसे भी कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई नो, तुम्हारे कपड़ों में ना मैं तुमसे भी ज्यादा अच्छी लगी। क्या करूं, मैं हूं ही ऐसी। चलो अब जल्दी से योगा करते हैं। हाँ, तुम्हें पता है मैंने इंटरनेट से योगा म्यूजिक भी डाउनलोड कर लिया है और ढेर सारे हैशटैग्स भी रेडी कर लिए हैं। हैशटैग्स? हाँ, हैशटैग्स। तुम्हें पता है ना किस काम आते हैं हैशटैग्स? मतलब हम दोनों ना योगा सेशन की वीडियो बनाएंगे और मैं इंटरनेट पे डाल दूंगी। देखना संजू, कितने लाइक्स और कितने व्यूज आएंगे हमारी वीडियो पे। हम इंटरनेट सेंसेशन बन जाएंगे। हैशटैग कपल गोल्स, हैशटैग संजू एंड नीति, हैशटैग मेड फॉर ईच अदर। स्टार बन जाएंगे, स्टार संजू। हाय, तुम ऐसे क्यूट बच्चों की तरह करती हो ना, बड़ी क्यूट लगती हो। हाय, मैं मर जाऊं। और तुम एकदम छल्ली। संजू यार, कितने दिनों बाद तुम हंसो। ऐसे हंसते रहा करो, मुझे बहुत अच्छे लगते हो हंसते हुए। अब नीति, तुम्हें मेरी खुशियों से ज्यादा ना हमारे घर वालों की खुशियों पे ध्यान देना चाहिए। अब तुम ससुराल में हो और ससुराल की ना कुछ ड्यूटीज होती हैं। इस टाइम तुम्हें ब्रेकफास्ट बनाना चाहिए, समझी? फिर मत कहना कि तुम्हें कोई पसंद क्यों नहीं करता। हाय रब्बा, मैं क्यों भूल जाती हूँ हमेशा कि ससुराल में ये ड्यूटीज भी होती हैं। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, फटाफट किचन में जाती हूँ। तुम ना जल्दी से मेरे पीछे पीछे आ जाना, ठीक है? ताकि मुझे कोई कुछ कहे तो प्लीज मुझे बचा लेना संजू। उन्हें कहना कि ना मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए लेट सो गई थी मैं। हाँ, या तुम्हें कुछ भी समझ आया ना वो बोल देना, वरना तुम्हारी ताजी मुझे। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। हाँ, और हैशटैग्स याद रखना, ठीक है? कल वीडियो बनाएंगे। बाय। ओह, परी और नीति दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन दोनों में कितना डिफरेंस है। परी के लिए जो फर्ज था, प्यार था, वो नीति के लिए ड्यूटी हो गई। लेकिन अभी नीति भी तो नई है इस घर में। आई होप धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। दीदी मैं लेके जाती। नहीं, मैं लेके जाती। ये सब क्या पहन रखा है तुमने? योगा ड्रेस है। वो क्या है ना भाभी, मैं योगा करने ही जा रही थी और फिर याद आया सबके लिए नाश्ता भी बनाना है, इसलिए जल्दी जल्दी ऐसे ही आ गई। क्या करूं, अकेली रहती थी ना तो इन सब की आदत ही नहीं है मुझे। तुम ना नाश्ते और खाने की टेंशन मत लो, पहले ससुराल में कैसे रहते वो सब सीख लो, बाकी सब मैं देख लूंगी, ठीक है? वो है ना, योगा करने ही जा रही थी, याद आया कि नाश्ता बनाना है इसलिए कपड़े चेंज करना भूल गई हूँ। संजू कहाँ रह गया? अगर इन हिटलर ताई जी ने कुछ कहा तो कौन डिफेंड करेगा मुझे? एक बार यहाँ से निकल जाओ, फिर बताती हूँ संजू को।
गुड मॉर्निंग ताई जी, गुड मॉर्निंग ताऊ जी। ताई जी। चंद्रिका जी रोज चाय तू हमें देती है ना, आज की होया? वो ताई जी, नीति भी चंद्रिका भाभी की तरह इस घर की बहू है, तो उसे भी सब करने दीजिए ना। जो सास ससुर के सामने कपड़े पहनने का सलीका ना रखे, उससे क्या उम्मीद रखो? क्यों? ये परेशानी है इन कपड़ों में? ठीक तो है, और आजकल सबकी बहू ऐसे कपड़े पहनती है। पुत्र तू आ, ऐथे संजू के नाल बैठ। और तेनू की जरूरत पड़ी है काम करने की? चंद्रिका है ना, कर लेगी। और वैसे भी पुत्र, तू एयर होस्टेस है, घर के काम तुझे क्या पता कैसे होते हैं। चंद्रिका पे छोड़ दे सब। ऐथे ऐथे बैठ जा। आ मैं अभी आती हूँ मम्मी जी। अरे पुत्र, नीति, नीति। जितनी चिंता नित्य की हो रही है ना, उतनी चिंता परी की होती से आधी भी। ऐसा नहीं होता। क्या परेशानी है आपको? अगर संजू अपनी वोटी से प्यार करता है तो उसमें क्या गलत है? कुछ गलत नहीं किया, कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन ऐ मत भूल कि नीति से पहले परी इसकी वोटी थी, जिसे इसने इतना परेशान किया कि रात को घर छोड़कर चली गई वो। ताई जी, आप मुझे कब तक ऐसे सुनाते रहोगे? मैं भी परी के लिए परेशान था, उसकी टेंशन में पूरा सो भी नहीं पाया। सुनो सुनो सब लोग, ऐ भी परेशान है, सो नहीं पाया सारी रात। तो ऐ बता पुत्र, ऐ परेशानी तेरी ताऊजी और मेरी वजह से हुई है या फिर अमित और चंद्रिका की वजह से? हाँ, है परेशानी तेरे और तेरी माँ की पैदाशी है। उस मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी तुम दोनों ने, और अब परेशानी होने का नाटक कर रहा है तू। ऐ घूर क्यों रही है? ऐसी नजर से इसके करतूतों पर देखती ना तू, तो ऐसा सब नहीं होता जो आज हो रहा है। तो ताई जी, आप बताओ मुझे, मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? जो मैंने परी के साथ किया मैं नहीं करना चाहता था। मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था ताई जी। ताई जी, मैं हमेशा से नीति से प्यार करता, उससे शादी की और अब नीति मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। इसलिए वो अपने लिए, अपने बच्चे के लिए इस घर का हिस्सा बनना चाहती है, तो उसको मैं हक कैसे छीन सकता हूँ उससे? अच्छा, उसका हक नहीं छीन सकता तू? तो परी का हक कैसे छीन लिया तूने? ये हक था तेनों एक बीवी के होते हुए दूसरी वोटी लाने का। तूने उन दोनों सहेलियों को सौतन बना दिया है तूने, और अब जब तूने नीति को सारा हक दे दिया है, तो तेरी सच्चाई जानने का हक नहीं है उसे? डर क्यों रहा है तू? जा ना, जाकर बता दे उसे कितना गलत किया उसके नाल तूने। तेरा ऐ नहीं रहा, डर के परी भागी है इस कार से। भागी नहीं थी वो, भगा दी गई है। अपने दोस्त की खुशी दे वास्ते, उसकी शादी बचाने दे वास्ते अपनी शादी की कुर्बानी देकर चली गई यहाँ से, और पानी सर से ऊपर चला गया था। यहाँ रहकर की करती वो? अपने आंखों तो देखती, जिस इंसान में वो इतना प्यार करती है वो किसी और का हो चुका है। सच तो है कि हम सब ने ना परी का इस्तेमाल किया अपने फायदे दे वास्ते। तूने अपनी इज्जत बचाने दे वास्ते और इसने अपने प्यार में पाने दे वास्ते। और वो बेचारी एक ऊ तक नहीं किया उसने, सबको चुपचाप सहती रही। लेकिन कब तक सहती वो? सब्र का बांध टूटना ही था, सो टूट गया। और तुम सबनों की लग रहा है वो बाहर जाकर आजाद है? नहीं, मैं चंगी तरह जानती, वो जहां भी है ना, बैठकर रो रही होगी एक कोने में। मैंने ऐसा क्या किया है? ताजी मुझसे इतनी नफरत करती है, मैं उस घर में नहीं आई हूँ, फिर भी सबको खुश करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। उन्होंने तो बिना कुछ समझे मेरे बारे में एक ओपिनियन बना लिया। नीति प्लीज प्लीज फोन उठा ले, तू ही मुझे बचा सकती है, प्लीज प्लीज। अरे और कितना टाइम लगेगा? नीचे मासी गुस्सा हो रही हैं। तू तो मरेगी, साथ में हमारी नौकरी भी खा जाएगी। अब कुछ तो बोल। अरे भाग गई क्या? नहीं नहीं, बस आ रही हूँ, 2 मिनट। इन जनानियों को इतना ही टाइम लगता है। बहुत कम टाइम है मेरे पास, प्लीज फोन उठा ले प्लीज। क्या हो गया? नीति को ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? जल्दी कर। हाँ हाँ
बस आई। प्लीज प्लीज नीति फोन उठा ले, प्लीज प्लीज। अरे चले। हाँ हाँ बस 2 मिनट। सच कहूं, अजय तेरा हाल है ना उस थाली के बैंगन की तरह है, कभी परी की तरफ लुढ़क रहा है तो कभी नीति की तरफ। तेनू खुद समझ में नहीं आ रहा तेनू की चाहिए। परी जैसी पत्नी जो पूरे परिवार का ख्याल रखे या सिर्फ तेरा ख्याल रखने वाली नीति। मैं तो बड़ी खुश हूं कि रब तेनू ना सबक सिखा रहा है। तेनू परी के जाने का पछतावा होने लगा है। तेरे जैसे इंसान के नाल ना ऐसा ही होना चाहिए। और एक गल मत भूल, कुएं में रस्सी जब रोज खींचती है ना तो वो कुएं के पत्थर है उसमें भी दरार आनी शुरू हो जाती है। तेरे और नीति के रिश्ते में भी ना पछतावे की दरार जरूर आनी है एक दिन, देख लेना। ठीक है ताई जी, जब दरार आएगी तब देख लेंगे। मैं परी के गिल्ट में जी सकता हूँ लेकिन नीति को कभी हर्ट नहीं कर सकता, और अब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब वो मेरी बीवी होने के साथ साथ मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं अपने कारण अपने बच्चे और नीति को कुछ नहीं होने दूंगा। जो मेरी किस्मत में लिखा था वो मुझे मिल गया, और जो परी की किस्मत में लिखा था वो उसे। क्या नीति, तुम इतनी सी बात पे यहाँ चली आई और रो क्यों रही हो? हाँ इतनी सी बात संजू, इतनी सी बात नहीं है ये। हमारी ताई जी जब तक को मुझे किसी न किसी बात पे सुनाती रहती है। आखिर प्रॉब्लम क्या है उन्हें मुझसे? ऐसा क्यों करती है जैसे मैंने किसी का हक छीन लिया हो या फिर किसी की जगह इस घर में ले ली हो। बात बताओ, इससे अच्छा तो मैं अपने घर पे ही नहीं थी क्या? हम रोज नहीं पर कभी कभी से ही आराम से तो मिलते थे ना, प्यार से रहते थे, हम फ्रेंड्स करते थे। या मैं जब से आई हूँ तब से तुम्हारी ताई जी का मुंह सूजा हुआ है। पता नहीं क्यों ऐसे करती है, वो मुझे मौका ही नहीं दे रही अपने आप को अच्छी बहू साबित करने का। नीति प्लीज रोना बंद करो। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है कि 2-3 दिन में पत्नी उनके दिल में जगह कैसे बना ली। वो भी तो इतनी बारी मिली होगी ना सबसे, और वो भी मेरी वजह से ही तो मिली थी। वो भी मुझे छोड़ के सब लोग उसकी तारीफ करते रहते। ऐसा क्या किया है परी ने जो मैं नहीं कर पा रही हूँ? एग्जैक्टली नीति, तुम्हें भी परी से यही सीखना होगा। पता है नीति, परी के अंदर ना बहुत पेशेंस है। और जब वो तुम्हारी बात करने आई थी मेरे घर में तो उसके साथ भी ऐसे ही हुआ था जैसे तुम्हारे साथ हो रहा है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पेशेंस रखा और तुम्हें तुम्हारा हक दिला के रही। अब तुम्हें भी यही करना है। प्यार और थोड़े पेशेंस से सबका दिल जीत लोगे तुम। आई एम श्योर। तुम कोई परी से कम थोड़ी ना। चलो। बात तो तुम ठीक ही कह रहे हो। अब परी ने इतना कुछ किया है तो मैं मैदान छोड़कर नहीं भागूंगी। परी के लिए और अपनी फैमिली के लिए ना, मैं सबका दिल जीत के दिखाऊंगी, देखना। That's like a strong। चलो अभी रोना धोना बंद करो। अगर तुम इतना रोगी ना तो हमारे चाहे भूतरू पैदा होगा। चलो स्माइल 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 स्माइल। ऐसे वाली नहीं। अच्छा चलो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। पीछे से नो आर्ग्यूमेंट, नो स्ट्रेस, नो टेंशन, नो रोना धोना। ओके? एक कॉल करोगे मैं आ जाऊंगा। टेक केयर। लव यू। लव यू। मैं तेरे जैसे तो नहीं हो सकती, पर तेरे जैसे सबका दिल जरूर जीतने की कोशिश करूंगी। तूने मुझे ससुराल पहुंचाया, अब ससुराल वालों के दिल तक मैं तुझे पहुंच के दिखाऊंगी। अननोन नंबर से फोन आ रहा है, जरूर ऑफिस वालों का होगा। उठाऊं या ना उठाऊं? उठाऊंगी तो फिर से आ जाओ करके मेरा दिमाग खराब कर देंगे ये लोग। प्लीज
मेरा फोन उठा ले, ये आखिरी मौका है मेरे पास। प्लीज प्लीज मेरा फोन उठा ले। प्लीज नीति, तू ही मुझे बचा सकती है। प्लीज मेरा फोन उठा ले प्लीज। थैंक गॉड खुद ही कट गया। अगर उठा लेती तो ये लोग मेरा दिमाग खराब कर देते। ये ठीक नहीं है नीति, काम से पीछा मत छोड़ा। सोच, जिस जॉब को पाने के लिए तूने अपनी फैमिली, अपना घर छोड़ा, अगर वो जॉब चली गई तो तेरा क्या होगा? पति, ससुराल, बच्चा, ये सब भी इम्पोर्टेंट है, बट लाइफ में काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जॉब तेरा सपना थी और तू अपने सपनों से भाग नहीं सकती। चल कॉल बैक कर। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है, तभी तो ना ससुराल की रही और ना ही अपने घर पहुंच सकी। नीति भी फोन नहीं उठा रही। अब अगर बाकी सबको पता चल गया कि ये फोन मेरे पास है तो ये तो मुझे मार ही देंगे। नीति, अरे मुझे लगा ऑफिस वालों का फोन है। ये किसका नंबर है? और तेरा फोन कहाँ गया? वो नॉट रीचेबल क्यों आ रहा है? नीति, अरे तू रो रही है? क्या हुआ है? राजीव ने फिर कुछ कहा है तुझे? नीति सुन, मेरे पास बहुत कम टाइम है। तू बस जल्दी से मेरे पास आ जा। पर हुआ क्या है ये तो बता। तू रो क्यों रही है यार? कुछ तो बता मुझे, कहाँ है तू? नीति बस यूँ समझ ले, अगर आज तूने मुझे नहीं बचाया ना तो आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। नीति, जब मैं तेरे घर से बस स्टैंड के लिए निकली ना तो मुझे वो दलेर मिल गया और वो मुझे किडनैप करके यहाँ जंगलों के बीच किसी कोठे पे ले आया। प्लीज जल्दी से तू बस मेरे पास आ जा प्लीज। हाँ मैं अभी आ रही हूँ, बता कहाँ है तू? मुझे नहीं पता नीति मैं कहाँ हूँ, क्योंकि जब ये मुझे यहाँ ले आए थे ना तो इन्होंने मेरे आंखों में पट्टी बांध रखी थी, इसलिए मुझे भी नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। बस इतना पता है कि जंगलों के बीच कहीं पे ही मुझे ले आया है और कुछ नहीं पता। हाँ बस 2 मिनट आ रही हूँ। नीति प्लीज तू बस जल्दी से मेरे पास आ जा। ओहो, पर कोई तो जगह होगी ना आसपास, कुछ तो होगा जिससे मैं तेरे तक पहुँच सकूँ। हाँ आसपास कैसे बताऊँ मैं? नीति यहाँ आसपास कुछ नहीं है, बस एरा बुटीक के होर्डिंग्स लगे हैं और कुछ भी नहीं है यहाँ। ओहो, एरा बुटीक तो बहुत ज्यादा फेमस है यार परी, हर जगह उसका होर्डिंग लगा हुआ है। कुछ और बता मुझे। नहीं नीति, यहाँ और कुछ भी नहीं है, तू बस जल्दी से आ जाना प्लीज। अच्छा एक काम कर, फटाफट अपनी लोकेशन भेज दे मुझे। इस फोन में नीति? लेकिन मैं अगर इस फोन से भेजूंगी तो इन लोगों को पता चल जाएगा ना। अरे यार लोकेशन भेज के चैट डिलीट कर देना ना, पर जल्दी कर प्लीज। हाँ ठीक है, मैं भेजती हूँ। हाँ मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी कर। ये फोन स्विच ऑफ हो गया। अब क्या करूँ? नीति को लोकेशन कैसे भेजूँ? वो यहाँ तक कैसे आएगी? परी, इतना टाइम क्यों लग रहा है इसे लोकेशन भेजने में? फोन करती हूँ। हाय रब्बा, तो स्विच ऑफ हो गया। कहीं लोगों ने परी को पकड़ तो नहीं लिया? भगवान, मैं कैसे ढूंढूं इस लड़की को, वो भी एक होर्डिंग की मदद से? अरे और कितना टाइम लगेगा? मासी वहाँ कब से चिल्ला रही है, इधर आएगी ना तो तुम दोनों को ही मार देगी। जल्दी बुलाओ उसको बाहर। अरे लड़की बाहर निकले तो इसे लेकर आओ ना। तुम चलो, मैं 1 मिनट में से लेकर आता हूँ। जल्दी करा, बाहर निकल। लेकर आ उसको। हाँ बस आई। बाहर जाने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। फोन भी बंद हो गया, अब सब नीति के ऊपर है। बस वो किसी तरह दायरा बुटीक के होर्डिंग से ही मुझे ढूंढ ले। अरे टाइम हो गया, चल। अब पूरा दिन लगाएगी क्या? हाँ आई।
अरे निकलेगी बाहर। इतनी देर लगा दी, चेहरे पर रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ा। जैसे अंदर गई थी वैसे ही बाहर आ गई। बहुत बड़े बिजनेसमैन को एक नई लड़की की जरूरत है, तो देखते हैं तुम में से किसकी किस्मत खुलती है। हाँ, आए हाय, ऐसे ही, एकदम ऐसे ही शर्माते हुए, एकदम नजाकत के साथ इतराना ग्राहकों के सामने, है ना? वैसे भी आदमियों को शर्मीली छुई मुई लड़कियां ही ज्यादा पसंद आती हैं। और सबसे जरूरी बात कि यहाँ से निकलने के बाद ना खा खा कर अपना फिगर मत खराब कर लेना, है ना? हाँ, क्योंकि मेरा तो सही है, ऊपर वाले ने मुझे ऐसा हुनर दिया है, पेट पाल लूंगी। लेकिन और अगर तुम लोगों का पेट बाहर आ गया तो ना यहाँ की रहोगी ना सेठ के घर की, है ना? समझी? हटो। और तू खाना थोड़ा कम कर। शालिनी, चलो है, इधर आओ सब। लाइन लगा लो। ओहो हो, आए हाय, क्या बात है, क्या बात है। अब आया है चांद बादलों से निकल के। कहाँ थी आप मैडम? दिख तो वैसे ही रही है जैसी थी। क्या कर रही थी इतनी देर अंदर? वो पानी नहीं आ रहा था तो इसलिए टाइम लग गया। चल जाके खड़ी हो जा वहाँ पे। तेरे पैसे ज्यादा आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तू इनमें से नहीं है। आई बात समझ में? तो ज्यादा वीआईपी बनने की जरूरत नहीं है। चल निकाल। मौसी, लो मासी फिर से सो गई। मासी का फोन किधर है? उन्होंने बोला था ग्राहकों को फोन करने के लिए, शाम को बुलाना है उन्हें। यही तो रखा था, जाओ देखो कहाँ पर है। क्या बात है बीवी, इतनी रोमांटिक टक्कर? हाँ संजू, ये सब बाद में करेंगे, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। एक सेकंड बीवी, कहाँ जा रही हो? अभी तो रोमांस का टाइम शुरू हुआ है। संजू प्लीज समझो ना, परी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। क्या परी प्रॉब्लम में आ गई है? क्या हुआ उसको? ज्यादा कुछ तो मुझे नहीं पता है, बस इतना पता है कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया है, और जिसने किडनैप किया है ना, वो कहाँ है? क्या कहाँ है परी? मुझे कुछ नहीं पता है संजू। बस अभी उसका फोन आया था मुझे और मैंने उसे कहा कि अपनी लोकेशन सेंड करे, लेकिन ना तो अब तक उसकी लोकेशन आई है ना ही कोई मैसेज आया है, और अभी उसका फोन भी बंद आ रहा है। इसका मतलब हो सकता है ना कि उन लोगों को पता चल गया हो कि परी ने मुझे फोन किया है। हे भगवान, पता नहीं वो परी के साथ क्या करेंगे संजू। हमें जल्दी से उसे ढूंढना होगा और उसे बचाना होगा। ढूंढेंगे? हमारे पास एड्रेस नहीं है उसका। हाँ, मुझे याद आया, उसने कहा था जहाँ पर वो है ना, उसके सामने दी एरा बुटीक का होर्डिंग लगा हुआ है, और वो किसी घने जंगल में। नीति, ये बरनाला नहीं है, चंडीगढ़ है। यहाँ पे 100-200 होर्डिंग्स लगे हुए हैं एरा बुटीक के। कैसे ढूंढेंगे उसको? मुझे नहीं पता, ये बरनाला है, चंडीगढ़, आई डोंट केयर, लेकिन मुझे अपनी परी को बचाना है संजू। अगर उसने मुझे फोन किया है तो इसका मतलब ये है ना कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं हूँ, वो मुझ पे सबसे ज्यादा भरोसा करती है। इवन अपने यूजलेस पति राजीव को भी उसने इस लायक नहीं समझा, और बाई गॉड, राजीव को तो मैं छोड़ने नहीं वाली। एक बार परी घर आ जाना, उसकी वो क्लास लगाऊंगी ना मैं। रिलैक्स, परी के हस्बैंड की क्लास बाद में लगा लेना, पहले अभी परी के बारे में सोचो। कैसे ढूंढेंगे उसको? क्या करेंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा। एक सेकंड। हाँ, तुमने उससे फोन पे क्या बात की थी? तुमने कुछ और सुना था? क्या हुआ था? कुछ बताओ मेरे को उसके बारे में। नहीं, कुछ तो ऐसा सुना होगा जिसकी वजह से हम उसको ढूंढ सके। कोई पीछे आवाज, किसी ने कुछ बात की हो, कोई ट्रैफिक की आवाज, कोई किसी चीज की आवाज तो होगी। हाँ, ट्रेन की आवाज आ रही थी पीछे से। ट्रेन की आवाज आ रही थी, जंगल, उसके साथ लड़कियां भी हैं। हाँ, और वो किडनैपर्स आज ही सबको बेचने वाले हैं संजू। ओह गॉड, जिसको मैं क्लब समझ रहा था, ये वही जगह निकली। क्या बात कर रहे हो तुम? नीति, मैं एक प्रोजेक्ट के लिए एक साइट विजिट पे गया था, एक फैक्ट्री में। उसके पास ना एक ट्रेन की ट्रैक थी। वहाँ पे कुछ लड़कियां थी अजीब से कपड़ों में, उनके साथ इंडियंस भी थे, फॉरेनर्स भी थे। कुछ गड़बड़ लग रही थी मुझे।
लेकिन मुझे लगा कि कोई पार्टी वार्टी चल रही होगी, लेकिन मेरे कलीग्स ने बताया कि वहाँ पे लड़कियों को बेचा जाता है। Are you sure? आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन नीति हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हम एक काम करते हैं, हम लोग परी को उसी जगह से ढूंढना शुरू करते हैं। और तुम बता रही हो कि जंगल है वहाँ पे, और तुम्हारी बातों से ऐसे लग रहा है कि ये वही जगह है। एक काम करते हैं, उसको वहीं से ढूंढना शुरू करते हैं। हाँ चलो। नीति एक सेकंड, तुम्हारा ऐसे हालत में जाना ठीक नहीं होगा। मैं खुद परी को ढूंढने जाता हूँ। नहीं ऐसा नहीं हो सकता संजू, परी मुसीबत में है, उसे मेरी जरूरत है। मैं यहाँ पे बैठ के रेस्ट नहीं कर पाऊंगी। चलो साथ में। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो तुम्हें कुछ हो गया तो। संजू प्लीज समझो ना, परी से इम्पोर्टेंट अभी मेरे लिए कुछ नहीं है। वो इम्पोर्टेंट है, वो मुसीबत में है, मुझे जाना जरूरी है। ठीक है, चलो जल्दी चलो। चलो रानी, अच्छी सी फोटो क्लिक करो, सारी लड़कियां फुलझड़ी लगनी चाहिए। हाँ मौसी। मासी का फोन मिला? वो मुझे फोटोज के लिए दुपट्टे में पिन लगानी है, तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? अब क्या करें? तू एक काम कर, तू ना ये फोन फेंक दे, क्योंकि अगर ये फोन बजा ना तो तू पकड़ी जाएगी। नहीं उसकी टेंशन मत लो, फोन बंद है, उसकी बैटरी खत्म हो गई थी। तूने अपने घर पर तो बात की ना? घर पर नहीं, मैंने अपनी दोस्त को बताया, पर उसे लोकेशन भेजने से पहले ही फोन बंद हो गया। मतलब अब हमारे बचने की कोई उम्मीद नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है, मेरी दोस्त है ना, वो बहुत स्मार्ट है, मुझे हर मुसीबत से निकाल लेती है, वो जरूर मुझे बचा लेगी। लेकिन इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मैं और तुम्हारी दोस्त हमें इतने बड़े शहर में ढूंढेगी कैसे? बात तो सही है इसकी, मन को झूठी तसल्ली देने से कुछ नहीं होगा। पहले जब भी मुझ पर मुसीबत आती थी तो बाबूजी साई की तरह मेरे साथ खड़े रहते थे, या फिर मेरी नीति। पर अब अपना बाबूजी का साया रहा, और नीति तो मेरी। सुन, कोई तो रास्ता होगा ना यहाँ से बच के निकलने का। तू कुछ सोचना। मेरे माँ बाप की मैं इकलौती औलाद हूँ, मेरे बाद उनका क्या होगा? नहीं तुम टेंशन मत लो, हमारे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या? विश्वास। मुझे ना बाबा जी पे पूरा विश्वास है, वो सब ठीक कर देंगे, रो मत। शादी हो गई तेरी? क्या हुआ, पति मर गया या तलाक दे दिया तुझे? क्या बताऊं इसे, कि मरने या तलाक के अलावा भी कुछ और होता है जो राजीव ने मुझे दिया है। मिनल जी आई। कहाँ मर गए? अभी तक पिन लगा के हुआ नहीं क्या तेरा? धोखा दे गए, बेवफा निकले मेरे पति।